जब 8 साल का छोटा सा शाओलिन योद्धा स्कूल के बच्चों के बीच पहुंच जाए और अपना कुंग-फू दिखाकर सबके होश उड़ा दे, दोनों हाथों से छोड़ो, एक उंगली पर खड़े होकर पुशअप्स लगाने लगे। और जब सामने ताइक्वांडो का सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो या शहर के सबसे खतरनाक गुंडे, तो उनके भी छक्के छोड़ा दे। 3 साल की उम्र से शाओलिन गुरुकुल की कठोर दीवारों के बीच पलने वाले ली ने कुंग-फू की हर बारीकी को अपने खून में इस तरह उतार लिया था कि सालों की जानलेवा ट्रेनिंग ने उसके शरीर को लोहे जितना मजबूत और उसके इरादों को फौलाद का बना दिया था। सालों की खतरनाक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अब ली का बस एक आखिरी टेस्ट बाकी था, जिसे अगर उसने पास कर लिया तो गुरुकुल से उसकी छुट्टी कर दी जाएगी और उसे बाहर की दुनिया में जाने का मौका मिलेगा। टेस्ट पास करने के लिए ली को भगवान बुद्ध की मूर्ति के नीचे जल रही अगरबत्ती के बुझने से पहले अपने से उम्र में लगभग 2 गुने बड़े 3 खतरनाक कुंग-फू फाइटर्स को अकेले हराना था। टेस्ट वाले दिन मंदिर में कदम रखते ही दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और तभी बिना किसी चेतावनी के पहले फाइटर ने हवा को चीरते हुए ली पर झपट्टा मारा और लातों की ऐसी तेज बरसात शुरू कर दी कि बचने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन ली ने उस बेरहम हमले को रोकते हुए अपनी सालों की ट्रेनिंग के सबसे खतरनाक मूव्स एक के बाद एक आजमाने शुरू किए और कुछ ही पलों में पहले फाइटर को धराशायी करके मैदान साफ कर दिया। तभी दूसरा फाइटर बिजली की रफ्तार से चमकती तलवारें लहराते हुए टूट पड़ा, लेकिन ली ने पास रखी कुंग-फू स्टिक उठाई और बेखौफ होकर ऐसे मूव्स दिखाए कि देखते ही देखते तलवारें उसके हाथ से दूर जा गिरी और दूसरे फाइटर ने भी हार मान ली। अब बारी थी तीसरे और सबसे चालाक फाइटर की, जो ध्यान में बैठा था, आंखें बंद, बिल्कुल शांत। लेकिन जैसे ही ली आगे बढ़ा, उसने सूरज की तेज रोशनी को शीशे की मदद से सीधे ली की आंखों पर मोड़ दिया और इससे पहले कि ली कुछ समझ पाता, एक जोरदार मुक्का उसे जमीन पर ले आया और उसी पल अगरबत्ती बुझने में बस थोड़ा ही वक्त बचा था। लेकिन ली हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो फौरन उठा और एक के बाद एक जबरदस्त घूंसों की बरसात करते हुए उस फाइटर को पर्दों में फंसाकर हार मानने पर मजबूर कर दिया। इस तरह ली ने अपना आखिरी टेस्ट पास कर लिया और सर झुकाकर मंदिर को प्रणाम किया। बाहर आने पर गुरुकुल के टीचर ने उसे बताया कि परीक्षा में जितने भी योद्धा उतरे थे, उन सब में सबसे ज्यादा हुनर और दम ली ने दिखाया है, इसीलिए उसे एक खास मौका मिलने वाला है शहर के नए स्कूल में जाने का, जहां वो एक वैज्ञानिक के परिवार के साथ रहेगा जिसमें उनके 2 बच्चे हैं और वो वैज्ञानिक गुरुकुल के टीचर का पुराना जान पहचान का आदमी है। ली के लिए ये पल हैरानी से भरा था, क्योंकि गुरुकुल की उन 4 दीवारियों के बाहर की दुनिया उसने कभी ठीक से देखी नहीं थी। लेकिन उसने बिना किसी सवाल के सर झुकाया और नए शहर की ओर अपना सफर शुरू कर दिया, एक ऐसा सफर जिसका अंजाम अभी किसी को पता नहीं था। जब ली उस वैज्ञानिक के घर पहुंचा तो उसे एक अलग ही दुनिया मिली। 15 साल का फैन जो ताइक्वांडो का जोशीला खिलाड़ी था और उसकी छोटी बहन शान उससे बेहद प्यार करती थी। लैन जो स्कूल के ताइक्वांडो क्लब को संभालती थी और फैन की हर कमी पकड़कर उसे बेहतर बनाने में लगी रहती थी, और यू जो लैन का भाई था, जिसे हर वक्त बस खाने के अलावा और कुछ नहीं सोचता था। ये चारों एक दूसरे के इतने करीब थे जैसे सगे भाई बहन हों। लैन और यू के पिता डॉक्टर हान कड़ी मेहनत से अपने काम में डूबे रहते थे। पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी, तो अब वो अपनी लैब और अपने बच्चों के बीच ही जीते थे। और इन्हीं दिनों वो टूरिंग 9 नाम की एक ऐसी खास डिवाइस तैयार कर रहे थे जिस पर शहर के खतरनाक गुंडों की नजर पहले से टिकी थी। दरअसल ये डिवाइस इतना पावरफुल था कि बस चंद पलों में ही दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकता था। डॉक्टर हान ने बच्चों को कॉल किया, लेकिन लैन खुश नहीं थी क्योंकि उसके पिता कभी घर आते ही नहीं थे। हालांकि डॉक्टर ने जल्द आने का वादा किया और घर भिजवाए तोहफे का डब्बा खोलने को कहा, लेकिन जो डब्बे में था वो सिर्फ तोहफा नहीं था, वो वही डिवाइस थी जिसे गुंडे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे। उसी वक्त ली ने दरवाजा खटखटाया और लैन उसे अंदर ले आई, लेकिन उधर शहर के बाहर गैंग के खूंखार लीडर लैरी ने डॉक्टर हान को बंदी बनाकर उनसे वो डिवाइस मांगी, तो डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ऐसी कोई डिवाइस है ही नहीं, मैं तो बस एक AI टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे अपनी माँ की आवाज वाले रोबोट से बात कर सकें। लेकिन लैरी को डॉक्टर की बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। CCTV फुटेज देखकर उसे पता लग गया कि डिवाइस तो डॉक्टर ने पहले ही अपने घर पहुंचा दी है। उसने तुरंत डिवाइस चुराने का जिम्मा अपने 2 नए गुंडों स्लोप और फिस्ट को सौंप दिया, जो इस पहले मिशन को पाकर बेहद खुश थे और उसी रात भेस बदलकर लैन के घर के बाहर जा खड़े हुए। उन्होंने रात में चोरी करने के बजाय अगले दिन घर में घुसने का फैसला किया, क्योंकि दिन में सभी बच्चे स्कूल चले जाएंगे और घर पर कोई नहीं होगा। रात को जब ली ध्यान में बैठा तो यूं की वीडियो गेम की आवाज उसका ध्यान भटकाने लगी और दोनों में बहस छिड़ गई। लेकिन देखते ही देखते दोनों मिलकर गेम का मजा लेने लगे। उधर लैन ने अपने कमरे में जब वो तोहफे का डब्बा खोला तो अंदर एक प्यारी सी पांडा कीचेन निकली। वो ये नहीं जानती थी कि यही वो पांडा पेन ड्राइव है जिसके पीछे शहर के सभी बड़े गुंडे पागल हैं। जब लैन ने उसका बटन दबाया तो पांडा ने पासवर्ड मांगा और लैन ने अनजाने में कहा, कैसा पासवर्ड? और बस यही 2 शब्द पासवर्ड बन गए। फिर जैसे ही वो डिवाइस पूरी तरह ऑन हुई, लैन की सांसें एक पल के लिए रुक गईं, क्योंकि उसमें उसकी माँ की आवाज थी जो AI के जरिए उससे
बात कर रही थी। अगली सुबह ली, यू और लैन तीनों स्कूल के पहले दिन के लिए घर से निकले और उन दोनों गुंडों ने बच्चों को बाहर जाते देख अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। तभी एक गुंडे की नजर लैन के बैग पर लटकी, उस पांडा की चेन पर पड़ी और दोनों ने उसे चुराने का प्लान बना लिया। रास्ते में लैन ने ली को फैन से मिलवाया और उसी हलचल में एक गुंडा चुपके से वो की चेन छीन कर भाग निकला, लेकिन ली की पैनी नजर ने उसे पकड़ लिया और वो बिजली की तरह उसके पीछे लपका। फैन भी साथ आ गया और दोनों ने मिलकर उस गुंडे की खूब धुलाई की, लेकिन वो बेशर्म गुंडा मार खाने के बाद भी पांडा लेकर फिर भाग निकला और तब सभी दोस्तों ने मिलकर उसे खूब मारा, फिर कचरे के डब्बे में घुसाकर सड़क पर लुढ़का दिया और पांडा वापस छीन लिया। स्कूल में जैसे ही ली क्लास में दाखिल हुआ, पूरी क्लास के बच्चे एक असली शाओलिन योद्धा को अपनी आंखों के सामने देखकर हैरान रह गए और देखते ही देखते सवालों की बाढ़ आ गई। कोई पूछ रहा था कि क्या वो शादी कर सकता है, तो कोई कुंग फू करके दिखाने की जिद कर रहा था और पूरी क्लास एक साथ एक बार तो दिखा दे भाई चिल्लाते हुए उसके इर्द गिर्द जमा हो गई। लेकिन आखिरकार टीचर ने सबको शांत करके कहा कि ये सब नौटंकी स्पोर्ट्स पीरियड में करना। स्पोर्ट्स पीरियड में कोच ने बताया कि अगले महीने सभी बच्चों की फिटनेस जांच होगी और जो भी बच्चा पास नहीं हुआ उसे अगली क्लास में नहीं भेजा जाएगा। ये सुनते ही यू की तो हालत पतली हो गई, क्योंकि उसका भारी भरकम जिस्म उसे हर कदम पर धोखा देता था। फिर कोच ने सभी बच्चों से 100 मीटर की दौड़ लगवाई और ली ने बाकी बच्चों के एक चक्कर पूरा करने से पहले ही 2 चक्कर लगा दिए। पुशअप्स में तो उसने 100 से भी ज्यादा किए और लास्ट में तो वो फिर एक हाथ से ही पुशअप्स करने लगा, जिसे देखकर सारे बच्चे उछलने लगे और ऊंची छलांग में भी वो आसमान छूने लगा। लेकिन बेचारा यूं ऊंची छलांग लगाने की कोशिश में सीधे मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। उधर डॉक्टर हान की लैब में लैरी ने उन्हें कुर्सी से बांध कर रखा हुआ था और गोल्फ स्टिक से पीट पीट कर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने हार नहीं मानी। वही रात को वो दोनों गुंडे मौका देखकर लैन के घर में घुस आए और ली की नजर उन पर पड़ गई। वो एक खिलौने की आड़ में छिपकर उन गुंडों को डराने लगा, लेकिन गुंडों ने उसे जल्द ही देख लिया और झपट कर उस पर हमला कर दिया। तभी लैन भी वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक गुंडे पांडा चुराकर फरार हो चुके थे। और जब ली ने लैन और यू को सारी कहानी बताई तो दोनों को लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन असल में उन दोनों गुंडों ने गलती से पांडा डिवाइस की जगह उसी जैसा दिखने वाला एक परफ्यूम चुरा लिया था और अब वो मुंह में गोल्फ बॉल्स भरकर सजा भुगत रहे थे। उधर लैरी के पास सिर्फ 3 दिन बचे थे, क्योंकि उसे वो खास डिवाइस किसी बड़ी कंपनी को बेचनी थी और डिवाइस अभी तक उसके हाथ नहीं लगी थी, जिससे उसकी बेचैनी अब गुस्से में बदल चुकी थी। उसने बड़े गुस्से में दोनों गुंडों पर गोल्फ स्टिक से निशाना लगाया और दांत पीसते हुए धमकाया कि अगर जल्द से जल्द वो डिवाइस नहीं लाए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगले दिन स्कूल में सारे बच्चे फैन का ताइक्वांडो देख रहे थे और उसी भीड़ में पीछे की तरफ 2 बदसूरत लड़कियां बैठी थीं, जो यूं और शान शान से बातें करने लगी। लेकिन ये लड़कियां कोई और नहीं बल्कि वही दोनों गुंडे थे जो भेस बदल कर आए थे और जिनकी नजर लैन के बैग पर लटके पांडा पर टिकी हुई थी। उसी वक्त ली ने फैन को मुकाबले की चुनौती दी और बच्चों की भीड़ उस मजेदार मुकाबले को देखने के लिए उमड़ पड़ी। अब सही मौका देखकर गुंडों ने बैग से पांडा चुराने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ाहट में उनके नकली बाल वहीं उलझकर गिर पड़े और उनकी पोल खुलने में अब बस एक पल की ही देरी थी। उधर मुकाबले में फैन और ली दोनों एक दूसरे पर इस कदर भारी पड़ रहे थे कि देखने वालों की सांसें अटक गई थीं। फैन की ताइक्वांडो और ली की शाओलिन कुंग फू आपस में टकरा रही थी और दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं था। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को बराबर का योद्धा मानते हुए मुकाबला बराबरी पर खत्म किया। उसी वक्त सबने पीछे मुड़कर उन दोनों गुंडों को पहचान लिया और बच्चों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया, लेकिन इस बार गुंडों ने एक बच्ची को मारने की धमकी दी और पांडा डिवाइस लेकर भाग निकले। फिर सभी बच्चे मिलकर प्रिंसिपल के पास गए, पुलिस बुलाई और सारा माजरा समझाया, जबकि ली खुद को इस सब का जिम्मेदार समझ रहा था, क्योंकि अगर उसने फैन को चुनौती ना दी होती तो लैन कभी अपना बैग अकेले नहीं छोड़ती। लेकिन बाकी दोस्तों ने उसे दिलासा दिया और समझाया कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आखिरकार लैरी के हाथ वो डिवाइस लगी गई और उसने तुरंत अपने कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम चलाया, लेकिन डिवाइस को खोलने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी जो उसे पता नहीं था। उसने अपने प्रोग्रामर को पूरा दिन उस पर लगाए रखा, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी पासवर्ड का कोई सुराग नहीं मिला और अब लैरी के गुस्से की सभी हदें पार हो चुकी थी, क्योंकि डील का वक्त नजदीक आ रहा था और हाथ में डिवाइस होते हुए भी वो बिल्कुल बेबस खड़ा था। तभी लैरी की नजर डॉक्टर हान के फोन पर आई एक मैसेज पर पड़ी। लैन ने अपने पिता से गुजारिश की थी कि वो कल उसके जन्मदिन पर घर जरूर आए और लैरी ने डॉक्टर हान बनकर उसे जवाब दिया कि वो जरूर आएगा। अगले दिन लैन अपने जन्मदिन की तैयारी में जुटी थी और बाकी सब उसके लिए तोहफे लेने बाहर चले गए, जिससे लैन घर में अकेली रह गई। तभी उसे पिता का मैसेज मिला कि वो बाहर आ गए हैं और जैसे ही वो खुशी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली, किसी ने उसे झपट कर वैन में डाल दिया। लेकिन उसी वक्त ली और बाकी सभी बच्चे भी वहां पहुंच गए और लैन को बचाने की कोशिश करने लगे। ली गाड़ी के दरवाजे से
टकराकर बेहोश हो गया। वही फैन सीधे एक गुंडे से जा भिड़ा, लेकिन फैन के हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ और उस गुंडे ने फैन को जोर से जमीन पर पटका, फिर एक जोरदार घूंसा मारकर लैन को वहां से लेकर चला गया। बिना एक पल गवाए सभी बच्चे अपनी साइकिल्स पर सवार होकर उस वैन का पीछा करने लगे। आखिरकार सब डॉक्टर हान की लैब में पहुंचे, जहां लैन रो रही थी। वहीं लैरी और उसके बिजनेस पार्टनर के बीच बहस छिड़ी हुई थी, क्योंकि डील कल होनी थी, लेकिन पासवर्ड अभी तक नहीं मिला था। गुस्से में लैरी ने लैन के गले पर चाकू रखकर पासवर्ड पूछा, तो लैन ने कांपते हुए जवाब दिया, कैसा पासवर्ड? और उसी पल वो प्रोग्राम चालू हो गया। लैरी की आंखें चमक उठी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बाहर वो दोनों पुराने गुंडे बाहर से लैब की रखवाली कर रहे थे। तभी ली और फैन ने उन पर एक साथ हमला बोलकर कुछ ही पलों में उन्हें चित कर दिया, लेकिन असली मुसीबत का सामना करना तो अभी बाकी था। लैरी का सबसे खतरनाक आदमी ब्रैडली, जो इतना भयानक फाइटर था कि ली और फैन दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे और उनका हर बार खाली जा रहा था। वही अंदर लैब में लैरी की डील पक्की होने ही वाली थी कि उसी वक्त यू चुपके से अंदर घुसा और बिना शोर किए उसने लैन और डॉक्टर हान को आजाद कर दिया और तीनों मिलकर लैरी पर टूट पड़े। लैरी पांडा वाला बैग लेकर भागने लगा, लेकिन डॉक्टर हान ने बच्चों के साथ मिलकर उसकी ऐसी धुलाई की कि वो वहीं ढेर हो गया। बाहर ली एक बार फिर फैन के साथ ब्रैडली से जा भिड़ा और इस बार दोनों ने ताइक्वांडो और शाओलिन कुंग फू का ऐसा बेजोड़ नमूना पेश किया कि ब्रैडली फिर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। अंत में पुलिस भी लैब में पहुंच गई और एक एक करके सारे गुंडों को हथकड़ी लगा दी गई। बाद में स्कूल के प्रिंसिपल ने ली और यू को उनकी बहादुरी के लिए मेडल देकर सम्मानित किया और उस दिन उस छोटी सी टीम ने यह साबित कर दिया कि हिम्मत और दोस्ती के सामने कोई भी लैरी या ब्रैडली जैसे बदमाश नहीं टिक सकते।